हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल आउट क्रिकेट फैंटेसी में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के 25वें मुकाबले के बारे में जो होने जा रहा है वानखेड़े स्टेडियम, और वो भी एक हाई वोल्टेज वाला मुकाबला होने वाला है जो होने जा रहा है मुंबई इंडियंस वर्सेस अपना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ। देखा जाए तो आरसीबी के जो कैप्टन है वो है फैफ डु प्लेसी और एमआई के जो कैप्टन है वो है हार्दिक पांड्या। इन दोनों में कैसे होता है मैच और कैसे मिलेगा और कितना विनिंग परसेंटेज होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। और पिछले कुछ मैचेस में जो भी कुछ लॉसेस हुए हैं उसके बारे में भी हम इन डिटेल जानने वाले हैं। तो वीडियो का आज का एंटाइटलेड होगा जो कुछ भी हम जानने वाले हैं। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे पिच रिपोर्ट से। पिच रिपोर्ट क्या है, कैसा है, कंडीशन कैसे है, कौन सी प्लेइंग 11 को खिलाने के चांसेस है, वो भी हम बात करेंगे। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। उसके बाद में हम बात करेंगे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स के बारे में, विनिंग प्रोबेबिलिटी किसके साइड में है, टॉस विनिंग के बाद में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और उसके बाद में मेरी एक ड्रीम 11 की टीम रहेगी, उसके बाद में भी हम बात करेंगे। और इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले कि आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक, टेलीग्राम की लिंक है, उसको भी ज्वाइन करें, या कि हम जब भी वीडियोस और फोटोज़ और कुछ भी रिलेटेड टू रिसेंट मैच के बारे में जो कुछ भी हो आपको उन डिटेल्स में मिलता रहे। ये डिटेल्स क्यों ज़रूरी है वो भी एक बात है, वो भी हम वीडियो के स्टार्टअप में जैसे जैसे पॉइंट होगा वैसे वैसे बताएंगे। सिर्फ कमेंट करके आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं, लॉस हुआ तो वो भी बता सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा। सभी लोगों को लॉस होता है। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। मतलब देखा जाए तो मार्केट में पैसा डालोगे तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है तो खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ड्रीम 11 पे जीतना मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। इस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द पिच रिपोर्ट। अभी हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। ये रहा वानखेड़े का पिच रिपोर्ट। वानखेड़े के पिच रिपोर्ट के बारे में कहा जाए तो वानखेड़े एक ऐसा पिच है जहाँ पे मतलब देखा गया तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बाउंड्री और सिक्सेस ज़्यादा लगते, स्कोर्स भी अच्छे होते, 200 से अबो के भी स्कोर लग जाते। मुंबई अगर फर्स्ट बैटिंग लेती है तो 200 से अबो वाले स्कोर्स होंगे। रोहित शर्मा को कैप्टनसी में रखेंगे, तब हम रोहित शर्मा को कैप्टनसी में रखना ही है एट एनी कंडीशन, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे खुद का मैदान विदाउट कैप्टनसी और अच्छे फील्डर भी होने के कारण। पर डिपेंड करता है, हार्दिक पांड्या बॉलिंग लाइनअप अच्छा सा लगाए तो मैच विनिंग के चांसेस ज़्यादा है। तो हम अब बात करेंगे ग्राउंड के विनिंग चांसेस के बारे में। देखा जाए तो इस स्टेडियम पे आज तक सबसे हाई स्कोर 235 रन का हुआ था, जो 2 ही बैटर्स ने मारा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3, एक विकेट गिर के 235 रन ही इस पिच पे बनाए जा चुके हैं। और लोवेस्ट स्कोर की बात की जाए तो 67 रन का अब तक का लोवेस्ट स्कोर रहा है इस फील्ड पे। अभी देखा जाए तो इसी फील्ड पे 213 रन चेस्ट हुए हैं। मतलब 213 रन चेस्ट होना मतलब टोटल 426 रन बनना, तो ये भी इस पिच पे पॉसिबल है। इसलिए दोनों टीम में से कौन से प्लेयर हिटर होने वाला है ये भी सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो में हम सिर्फ आपको अच्छे प्लेयर्स की डिटेलिंग देंगे। हम उनमें से मतलब टोटल 22 प्लस 2 इम्पैक्ट प्लेयर्स 24 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर कैसे निकालने हैं और उनको कैसे खिलाना है वो सब डिटेल्स देने वाले हैं। तो आप उसको ध्यान से सुनिए और वीडियो तो आखिरी तक देखिए, क्योंकि 1 मिनट का आधे मिनट का फॉरवर्ड करके वीडियो देखेंगे तो आपको भी कुछ समझ नहीं आने वाला, और सिर्फ टीम के लिए वीडियो देखेंगे आखिरी में तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है और आपका लॉस होना पक्का है। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, उसमें क्या लॉजिक्स यूज होते हैं, कैसे लॉजिकली यूज करके पैसा कमाया जाता है वो हम वीडियो में जानेंगे। तो अब हम
देखेंगे तो फर्स्ट बैटिंग करके इस पिच पे 50 मैचेस विन हो चुके हैं फर्स्ट बैटिंग करके, और सेकंड बैटिंग करके यहाँ इसी मैच पे फील्ड पे 60 मैचेस विन हुए, मतलब 60 मैचेस विन किए जा चुके हैं इसी पिच पे। अगर देखा जाए तो 58 टॉसेस यहाँ पे विन किए जा चुके हैं। उन्होंने जो फर्स्ट टॉस विन होता है उन्होंने 58 टाइम्स विनिंग भी कर ली है, और सेकंड टॉस इनिंग करके 52 मैचेस जीते जा चुके हैं। मतलब विनिंग के दोनों तरफ से एंगल सेम है, सिर्फ वेदर रिपोर्ट और वेदर के हिसाब से ड्यू आता है नहीं आता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी होती है, उस पे सभी चीज़ों का कंसंट्रेशन रहेगा और उसी पे सब चीज़ें डिक्लेयर होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसी पिच पे फर्स्ट इनिंग स्कोर 169 का अब तक लगा है। तो 169 का स्कोर एक फर्स्ट इनिंग का स्कोर है, सेकेंड इनिंग का 160, 170, 180 तक आराम से लग जाता है। एक हाई स्कोर 213 रन का बनता है। अभी देखा जाए तो मुंबई 200 से आगे ही रन बनाएगी, ये फिक्स्ड है। इसलिए आप अगर फर्स्ट बैटिंग मुंबई की आती है तो रोहित शर्मा और तो कौन से प्लेयर लेने वो वीडियो में आगे देखेंगे हम। तो अब हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में। जो प्लेइंग 11 है, इस प्लेइंग 11 में से मैं सिर्फ आपको 5 ही प्लेयर्स के डिक्लेरेशन देने वाला हूँ कि 5 प्लेयर ही जोरों से खेलेंगे। कौन से 5? उनमें से 2 प्लेयर, एक 50 तो भी मारेगा, एक 40 तो भी मारेगा। 50-40 इतने रन सफिशिएंट होने चाहिए। और देखा जाए तो एक ऐसा प्लेयर जो 50 से भी ज़्यादा रन्स बना दे, उसका नाम है रोहित शर्मा, वो 50 से भी ज़्यादा रन्स बनाएगा। सूर्य कुमार यादव फर्स्ट एंट्री है, पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, इसका मतलब ये मैच में फ्लॉप होंगे ऐसा नहीं। रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से आरसीबी को बहुत मारा है सूर्य कुमार यादव ने। अभी देखा जाए तो आरसीबी के खिलाफ सूर्य कुमार यादव की स्ट्रैटेजी क्या होगी वो हम देखेंगे। अगर देखा जाए तो बॉलिंग लाइनअप आरसीबी का क्या आता है उस पर भी सब कुछ निर्भर करता है। उसके बाद में ईशान किशन है, अच्छा परफॉर्मर है उनका भी, और उनका तो ज़्यादा रन नहीं पर एक अच्छे हिटर होने के कारण 30 रन्स तो भी मेंटेनेड, मतलब उनको भी वह विकेट कीपर एज एन रखना है टीम में। और फिर बात करेंगे तिलक वर्मा और टीम डेविड, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं कि एक्सपर्टीज में आते हैं ये डायरेक्टली। हिटर्स भी है अच्छे, सेटल भी होते हैं जल्दी, और क्विक एक्शन भी है उनके पास। इन दोनों की वजह से टीम अच्छी मेंटेन रहती। तो ये 5 प्लेयर टीम में रखना ही है अपने को, और उनमें से एक हाथ को निकालना या नहीं निकालना वो हम बताएंगे, उसका अपडेट देंगे, और टेलीग्राम पे उसका अपडेट मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम पे भी ध्यान रखिए। अगर बॉलर्स की बात की जाए मुंबई इंडियंस के, अगर 5 प्लेयर्स हमने ये बता दिए अभी क्या करना है, तो 2 बॉलर्स भी रखते हैं, एक साइड में 7 एक साइड में 4, ऐसा लॉजिकल रखेंगे हम। 7-4 का क्यों? तो 2 मैचेस लगते हैं, एक 7-4 की, वैसे ही उसको रिवर्स करना है, मतलब आरसीबी के 7 और एमआई के 4, ऐसा भी रखना है। मतलब विनिंग किसका भी हो, हमारा लॉस तो नहीं होगा इस हिसाब से। अभी बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह, कोई टीजे, इन 2 बॉलर्स को रखना ही है। मडवाल चलेंगे नहीं चलेंगे कोई आइडिया नहीं। शेफर्ड को ऑलराउंडर में डालना है या नहीं डालना वो प्लेइंग 11 पे डिपेंड करेगा, इसलिए वो भी हम बताएंगे टाइम कंडीशन के हिसाब से। उसको आप इम्पैक्ट प्लेयर एज एन रख सकते हैं, वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आएगा और हिट करके अच्छा सा चला जाएगा, इस हिसाब से उनको इम्पैक्ट प्लेयर में रखेंगे। तो आगे हम बात करेंगे आरसीबी की प्लेइंग 11 के बारे में। आरसीबी की प्लेइंग 11 के बारे में कहा जाए तो फैफ डु प्लेसी, विराट कोहली सबसे बेहतर। मुंबई के लिए अब तक फैफ डु प्लेसी और फैफ डु प्लेसी पहले चेन्नई की तरफ से खेलते थे, और सबसे ज़्यादा रन मारने वाले भी फैफ डु प्लेसी ही थे। इस वजह से देखा जाए तो फैफ अच्छे से स्कोर करेंगे इस मैच में। और विराट कोहली तो एज एन बेस्ट प्लेयर है, अभी तक 50 मार चुके हैं उसी स्टेडियम पे। इस हिसाब से देखा जाए तो वानखेड़े पे विराट कोहली आज भारी पड़ने वाले, जोरों से शतक भी मार सकते हैं इस मैच में। देखा जाए तो अगर फर्स्ट बॉलिंग नहीं आती और बैटिंग आती है आरसीबी की, तो अगर आरसीबी की फर्स्ट बैटिंग आती है तो विराट कोहली इन द फॉर्म, फैफ डु प्लेसी इन द फॉर्म, 200 का स्कोर आराम से बन जाएगा। अनुज रावत, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, ये 4-5 प्लेयर को टीम में रखना ही है। कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर का परफॉर्म करते हैं,
एक ऑलराउंडर यानी कि बॉलर, बैटर और फील्डर तीनों एंगल से परफेक्ट है, उनको टीम में रखना ही है। रजत पाटीदार आए तो 20-25 रन तो भी बनाते, तो ड्रीम 11 की टीम में उनको भी रखना ही है। मैक्सवेल देखा जाए तो मैक्सवेल का परफॉर्मेंस इतना आया नहीं है, पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पे उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो देखेंगे कि उनको रखना है कि नहीं, वो भी हम बात करेंगे। एज एन बॉलिंग ऑर्डर आरसीबी की बॉलिंग ऑर्डर थोड़ी सी वीक है, इस वजह से मुंबई का स्कोरिंग हाई हो सकता है। पर सेकेंड थिंग, अगर पिच ने आरसीबी की तरफ टर्न ले लिया, पिच सपोर्ट आरसीबी को करा, तो मोहम्मद सिराज और यश दयाल ये दोनों प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और उसी वजह से कैमरन गिल और ग्लेन मैक्सवेल को भी सपोर्ट मिलेगा एज अ स्पिनिंग ऑर्डर के हिसाब से। इस वजह से इन लोगों को बॉलिंग ऑर्डर में रखना ही है। अभी मैंने जो प्लेयर्स के बारे में बताया है, उन्हीं प्लेयर्स को लेके हम पिच पे उतरेंगे। फिर क्या कंडीशंस लाएंगे और कैसे स्मॉल लीग भी विन करनी है और ग्रैंड लीग भी। ग्रैंड लीग अगर विन करना चाहते हैं तो इन 10 या 15 प्लेयर्स में से हमको, अभी 22 प्लेयर थे, उनमें से हमने 15 प्लेयर्स किए, 15 में से हमको 11 निकालने। इन 11 में हमारा रखा है जो भी कुछ कैलकुलेशन है, पर इन 11 में टॉस कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए 15 प्लेयर्स में हमको 2 या 3 मैचेस लगाने, और लॉसेस होने ही वाले हैं। आर्थिकली मतलब देखा जाए तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होने ही वाले हैं, पर देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए ही विन होगी। अगर 3 करोड़ तक पहुंचना है या 1 करोड़ तक भी पहुंचना है तो कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर देखा जाए तो ड्रीम 11 का जो ओनर है उसने भी 150 बार फेल होने के बाद में 150 टाइम्स उस ऐप के और अनयूज होने के कारण, मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, होता नहीं था। कर्नाटका स्टेट ऐसा था, उन्होंने उस पर बैन लाया था, तब भी उन्होंने वो एप्लीकेशन चलाया। आज वो टॉप के बेटर है और एक ऐसा ऐप बन गया है, वो वर्ल्ड वाइड चलता है। 65,000 कोटी इन द सेंस 65,000 मिलियन रुपीस का उनका अब तक का बिजनेस सेट हो गया है। इतना पैसा उन्होंने कमा लिया है एज एन ड्रीम 11। इस हिसाब से देखा जाए तो टारगेट अचीव करना आसान होता नहीं है, तो अचीव करने के लिए पहले मैदान में उतरना जरूरी है। तो डरने की कोई बात नहीं है, हम भी लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे टॉप परफॉर्मर्स के बारे में। अगर टॉप परफॉर्मर्स के बारे में जो हम लेने वाले उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि जो नहीं आते वो उनका तो कोई यूज नहीं। एज एन इम्पैक्ट प्लेयर 1-2 इम्पैक्ट प्लेयर्स के बारे में डिटेल्स दे दूंगा मैं आपको। ईशान किशन अच्छे से स्कोरिंग में है, 34, 16 और 42 अच्छा स्कोर है उनका भी। इस मैच में 20+ रन्स रहेंगे उनके। रोहित शर्मा 50+ पकड़ लीजिए, 50+ तो आएगी इस मैच में क्योंकि घर का मैदान है। तभी भी एक स्कोर बता देता हूँ उनका 43, 26, 49। अब तक के 4 मैचेस में अच्छा सा स्कोर आया है, एक मैच में 0 पर भी आउट हुए थे। पर वो क्या होता है, कभी कभी इनबैलेंस भी हो जाता है, टॉस कंडीशंस पे भी सब कुछ डिपेंड करता है। फिर नमन धीर उसको चांस मिलेगा कि नहीं, वही है टेंशन की बात है, इसलिए उनको अपन साइड स्पेस में रखते हैं, क्योंकि सूर्या आ गए तो उनको चांस नहीं मिलने वाला, ये तो गारंटीड है। मतलब देखा जाए डेविड ब्रेविस को चांस मिलेगा कि नहीं ये भी पता नहीं, इसलिए उनको भी रखना अच्छे, मतलब वो है कि नहीं वो अभी हम नहीं बता सकते, वो टॉस कंडीशंस पे डिपेंड करता है। पर एक अच्छे से ऑलराउंडर है, जोरों से खेलते हैं, इस वजह से उनको भी चांसेस है। तिलक वर्मा अच्छे से बैटर है, उनको कोई भी कंडीशन हो, कितने भी टीम लगाओ उनको रखना ही है। तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, ईशान किशन तीनों प्लेयर्स को फर्स्ट इनिंग अगर आरसीबी की एमआई की आती है तो उनको रखना ही है। ये 3 प्लेयर प्लस सूर्य कुमार यादव इन कंडीशंस ऑफ, अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो सूर्य कुमार यादव को ऊपर रखना है, नहीं तो नहीं। ये 4 प्लेयर फिक्स हो गए। ये 4 के प्लेयर के बाद एक ऑलराउंडर बोल के हार्दिक पांड्या, उसके बाद में कोइटीजे बॉलर, जसप्रीत बुमराह एक अच्छा परफॉर्मर। अगर बॉलिंग ऑर्डर में देखा जाए तो कोइटीजे ने अब तक के सबसे ज्यादा 7 विकेट्स निकाले, इसलिए उसको भी रखना है। अगर एमआई की बॉलिंग फर्स्ट आती है तो कोइटीजे एज एन कैप्टन रन करेगा, कोइटीजे को कैप्टन रखिए। और उसके बाद में देखा जाए तो एक सेकंड कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी मडवाल अगर इन है टीम में
तो मडवाल को वीसी भी बना सकते हैं, पर एज एन उसको इसमें रखेंगे हम बैकअप प्लेयर्स में, क्योंकि वो अगर वीसी कोई भी वीसी बनाओ, मडवाल अगर खेल रहा है नीचे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर के रोल में वो आ गए तो उसको ऊपर ले ही ले आएंगे अगर वो अच्छे पॉइंट्स देगा तो। ये है अब तक की देखी जा चुकी हुई टीम। अब मेरे हिसाब से कहा जाए तो हार्दिक पांड्या को रखना है नहीं रखना, इसको सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो मुंबई इंडियंस की अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो हार्दिक पांड्या को रखना है, सेकंड आती है तो उसको रखने में ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि ओवर्स वो खुद लेगा कि नहीं कोई नहीं बता सकता, खुद ही कैप्टन है। सेकंड थिंग, खुद ने ओवर ले भी लिया तो विकेट्स मिलेगी कि नहीं, अब के परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई गारंटी नहीं। अगर एज एन हिटर उसको चांस मिला उतरने का, स्कोर ज़्यादा लगने के चांसेस है क्या नहीं वो तो टारगेट पे डिपेंड करेगा। आरसीबी अगर उतरती है मैदान पे फर्स्ट तो यमाई उनको कितने पे रोकेगी ये कोई नहीं बता सकता। इसी वजह से देखा जाए तो यमाई ज़्यादा स्कोर भी नहीं बनाने देने वाली है आरसीबी को, क्योंकि अब उनका पगड़ा मजबूत हो गया है। और मैंने जो यमाई के अच्छे से 3-4 प्लेयर्स बताए उनकी वजह से वो अच्छा स्कोर भी बना ही लेंगे। इस वजह से आरसीबी कितना भी स्कोर बना ले, 3-4 विकेट्स गिर के पूरा टोटल जो चेस कर लेगी यमाई। इस वजह से हार्दिक पांड्या रिस्की जोन में जाते हैं। जसप्रीत बुमराह, कोई टीजे और मडवाल, और फिर आएगा कोई तो भी फिर देखेंगे हम किसके साथ जाए किसके नहीं। फिर पीयूष चावला भी है एज स्पिनर, ऐसे बहुत से प्लेयर है पर हम उनके साथ नहीं जाए, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। देखा जाए तो 4 और 4 8 प्लेयर्स भी ड्रीम 11 के आ जाए ग्रैंड लीग में 8 प्लेयर्स भी आ जाए। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर ग्रैंड लीग में 8 प्लेयर्स भी आ गए तो भी आप 1 करोड़ विन है। इसी हिसाब से खेलिए कि 8 ही प्लेयर आने चाहिए, 8 से ज़्यादा 9 भी आ गए तो मस्त काम हो जाएगा, पर 8 प्लेयर तो भी आने ही चाहिए टीम में। इस हिसाब से खेलना है। आपका एक अंदाज़ा बोलूँ तो मैं मेरे हिसाब से 6-7 यहाँ तक कोई भी पहुँच जाता है ग्रैंड लीग की टीम में। 6-7 6-7 5-6 5-6 यहीं पे घूमते रहने का। हमको पहुंचना है 8 से 9 तक। 2 प्लेयर आगे रहते भी हैं तो भी 20-25 लाख का तो प्रॉफिट होगा। मतलब 8-9 प्लेयर्स भी आ गए 20-25 लाख तो आएंगे। चलो उतने पर आए तो जाएंगे। इस वजह से ये कॉन्सेंट्रेट रखिए कि 8 प्लेयर्स तो भी ड्रीम 11 के टीम में आने चाहिए। मतलब जो हम डीटी की टीम देखते हैं उसी पे सब विनिंग चांसेस होते हैं, पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी थोड़ा सा अप डाउन भी चलेगा, पर पॉइंटर भी अच्छे से ऊपर जाना चाहिए। सिर्फ 8 प्लेयर्स आके कोई नहीं होने वाला, कैप्टन वाइस कैप्टन पे भी सब कुछ डिपेंड करने वाला है। इस वजह से 8 प्लेयर्स पे भी कंसंट्रेशन रखना है। ये था मुंबई इंडियंस का टॉप परफॉर्मिंग ऑर्डर। अब हम बात करेंगे आरसीबी के टॉप परफॉर्मिंग ऑर्डर के बारे में। आरसीबी के बारे में कहा जाए तो विराट कोहली एकदम मस्त 5 मैचेस खेल के आ रहे हैं। पिछले ही मैच में अच्छा सा शतक लगाए, 113 रन बनाए। उनको कैप्टनसी में रखेंगे हम और वाइस कैप्टनसी में, डिपेंड्स ऑन द टॉस कंडीशन। फैफ डुप्लेसी मुंबई के खिलाफ अच्छे से परफॉर्म करते हैं। पिछले मैच में 44 रन्स बनाए उन्होंने, तो वो भी एक अच्छा सा परफॉर्म करते हैं, उनको भी कैप्टनसी में रख सकते हैं। अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो वाइस कैप्टन बना के फ्री कर दीजिए, आप जीतेंगे फिक्स है वो। और देखा जाए तो फिर ईशान किशन ड्रॉप हो जाते हैं और रोहित शर्मा को भी रखिए टीम में, पर ज़्यादा उनको टॉप पे मत लाइए क्योंकि परफॉर्म होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं। पर 200 से ऊपर चेस कर दिया तो ये भी मतलब 200 से ऊपर बना लिया ना अगर आरसीबी ने, तो फिर मुंबई भी हिल जाएगी। क्योंकि पिछले मैच में ही देखा है 277 रन का हैदराबाद ने टारगेट दिया था, वो मुंबई चेस नहीं कर पाई। अगर चेस भी कर पाती है मुंबई, अगर चेस भी कर जाएगी मुंबई, पर उस पर डिपेंड करेगा कंडीशंस ऑफ द पिच ने सपोर्ट निकाल लिया तो फिर मुंबई भी हारने में आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये हिसाब से देखा जाए तो ये 3 और रजत पाटीदार, अनुज राजवत को भी परफॉर्मिंग अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, दिनेश कार्तिक है उनके वजह से अनुज रावत, मतलब दोनों को इम्बैलेंस करके चलना पड़ता है।
दोनों में से एक इम्पैक्ट प्लेयर के रोल में आएगा, फिर वो हम टाइम कंडीशन के हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से देख लेंगे। बॉलिंग ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो फिर हमने कहा है ये मोहम्मद सिराज अब तक 4 विकेट्स ले चुके हैं, यश दयाल अब तक 5 विकेट्स ले चुके हैं। हर मैच में विकेट है, इसलिए उनको भी रखना है। यश दयाल को रखने ही वाले हैं हम। बाकी जो प्लेयर से देखा जाए तो ट्रॉपली आए तो है मैदान में, पर 3 मैचेस खेले, तीनों मैचेस में विकेट्स भी लाए अच्छे से, इसलिए उनको भी हम ट्राई करेंगे। ये 3 या 4 बॉलर्स के साथ हम परफॉर्म करेंगे। ये 3 बॉलर तो हो गए, प्लस कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल, इनको रखना नहीं रखना वो भी कंडीशंस बताएंगे। कैमरन ग्रीन को तो रखने ही वाले हम, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए पर उसी पिच पे ग्लेन मैक्सवेल को रखना है कि नहीं वो शाम में हम जान ही लेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अभी देखा जाए तो ये विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टू हेड दोनों मैचेस की, हेड टू हेड परफॉर्मेंस क्या होगा। अब तक 32 मैचेस खेले जा चुके हैं, बैंगलोर वर्सेस यमाई और यमाई वर्सेस बैंगलोर, दोनों में 32 मैचेस खेले जा चुके हैं। 32 में से 14 मैचेस आरसीबी ने विन किए हैं, 18 मैचेस मुंबई ने विन किए। इस हिसाब से देखा जाए तो मुंबई का पकड़ा भारी है, मुंबई अच्छे से परफॉर्म भी कर दिए। जब आरसीबी का मैच हुआ है तब आरसीबी के खिलाफ मुंबई ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है, पर अभी मुंबई के ग्राउंड पे जीतना आरसीबी को मुश्किल तो होने वाला है। पर अगर विराट कोहली वहीं पे बहुत सारे रन्स बना चुके हैं इससे पहले भी, इस वजह से, और फैफ डू प्लेसी भी अच्छे से परफॉर्म कर चुके हैं मुंबई के खिलाफ, तो उस वजह से अच्छे से विनिंग के चांसेस हैं। एक हाई स्कोरिंग देखा जाए तो 235 रन का अब तक बैंगलोर ने मुंबई को लगाया था, तो 235 यानी कि आप समझ सकते हैं 235 आराम से बन सकते हैं आरसीबी की तरफ से, अगर वो टॉस विन होते तो। अगर देखा जाए तो मुंबई 213 बना चुकी है, पर अब के बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से 240 तक भी जा सकती है मुंबई इंडियंस। इस हिसाब से दोनों प्लेयर्स की हिटिंग ऑर्डर है। पर लोवेस्ट स्कोर भी देख ले तो 111 रन मुंबई ने अब तक दिए हैं बैंगलोर के लिए, और बैंगलोर ने मतलब बीट किया था उनको 111 रन पे ऑल आउट, और मुंबई ने 122 रन पे ऑल आउट किया था आरसीबी को। एक टाइम था, ये जो टाइम्स कंडीशंस होती है वो है पिच रिपोर्ट के हिसाब से, पिच कैसा है क्या है, पर मुंबई का पिच वैसा नहीं है। एक परफॉर्मेंस अच्छा आता है मुंबई के पिच पे, इस वजह से वो एक बात होती है। अभी विन प्रोबेबिलिटी के बारे में कहा जाए तो दोनों में से आरसीबी का पकड़ा ज़रा लो है, पर मुंबई इंडियंस का पकड़ा ज़रा भारी है, क्योंकि अब के अपडेटेड प्लेयर्स मुंबई इंडियंस लेकर आई है, वो प्लेयर्स अच्छे हैं, ज़्यादा है। 57% ऑफ विनिंग है और 43% ऑफ विनिंग आरसीबी के है। इन दोनों की वजह से ये जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो कुछ ऐसा फिक्स नहीं कि यही विन होगा वही होगा, पर इस प्रोबेबिलिटी से हमें समझ आता है कि पिच किसके तरफ टर्न हो सकता है और किसकी तरफ नहीं। देखा जाए तो मुंबई इंडियंस का ही पिच है, होम ग्राउंड है, उनकी पॉजिटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए उनका रेशो भी ज़्यादा है 57%। पर ये कब किसके पास टर्न हो जाएगा कोई बता नहीं सकता, पर हम आपको अप टू डेट देते रहेंगे टेलीग्राम पे, तो उसी पे आप हमें ज्वाइन करके रखिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक मेरी ड्रीम 11 की टीम है, अभी ये भी एक टीम है। आप लोग सोचेंगे कि ये टीम लगाई थी मैंने, उसमें लॉस हो गया, ये हो गया वो हो गया। ये एक मैं बैलेंस टीम देता हूँ आप लोगों को, कि जो बैलेंस टीम जो होती है ना, ये एक बैलेंस सपोर्ट देती है आदमी को, कि विनिंग होने के चांसेस भी है और लॉस भी नहीं होने वाला। एक बैलेंस टीम है ये, जो हमारे आप मुझे हज़ारों लोग फॉलो करते, पर उसमें से सभी लोग स्मॉल लीग्स लगाते। स्मॉल लीग्स में विनिंग होते ही हैं। वो स्मॉल लीग लगाने वाले लोगों को लिए ही ये टीम मैं निकालता हूँ। वो जो है स्मॉल लीग्स के लिए ये टीम चली जाती है। आप अगर ग्रैंड लीग के लिए ये टीम ट्राई करोगे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं अभी वीडियो अपलोड करूँगा, जब मैच लगेगा तब तक कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे, और जो चेंजेस होने वाले वो तो आपने अपडेट करना होना ना। पर मेरे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ये तो चली जाते, तो आप इसी अंदाज से चलिए, कैप्टन वाइस कैप्टन में हम अल्टर कर सकते, पर ऐसा नहीं कि ये टीम लेके आप ग्रैंड लीग में चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मैंने एक रेफरल बैलेंस टीम बनाई है आप लोगों के लिए कि क्या और कैसे बनता है। एक लॉजिक ऐसा रहता है कि बैलेंस टीम का, कि अगर देखा जाए बैलेंस टीम में हम क्या दिखा रहे हैं देख लीजिए। अगर ईशान किशन कीपर है,
बॉलिंग अगर मुंबई की आती है तो, बैटिंग अगर मुंबई की आती है, ईशान किशन कीपर है, कैप्टन रोहित शर्मा है, दोनों आ गए पहले हिटिंग में रोहित शर्मा मार दिए हो गया, अच्छे सा स्कोर हो जाता है उनके बाद। उसके बाद में तिलक वर्मा आएंगे और बीच में कहीं भी सूर्य कुमार यादव आएंगे, पर सूर्या का परफॉर्मेंस आएगा नहीं आएगा, इसलिए उनको वेटिंग पे रखा है। तिलक वर्मा आएंगे, मारेंगे, वो कुछ रुकने नहीं वाले। उसके बाद में आ गए तो हार्दिक पांड्या, अगर फर्स्ट बैटिंग रही तो हार्दिक पांड्या भी मारेंगे ज़रा। अभी वो सीख गए कि लाइन टू लाइन धीरे स्कोर का आगे बढ़ाना है, ये भी ज़रूरी होता है, इसलिए उसके बाद में हार्दिक पांड्या के ये चारों प्लेयर्स के साथ फर्स्ट बैटिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर आरसीबी की बॉलिंग आई है तो आरसीबी की तरफ से फिर हमारे विराट कोहली है ही, आते ही कुछ ना कुछ 50 रन तो भी बना लेंगे, फैफ डु प्लेसी भी बना लेंगे। ग्लेन मैक्सवेल में हमने अभी तक दिखाया हुआ, ग्लेन मैक्सवेल को वाइस कैप्टन दिखाया है। वाइस कैप्टन के हिसाब से देखा जाए तो आपको तक परफॉर्मेंस नहीं आए, पर वानखेड़े स्टेडियम पे आ सकता है। और 3 प्लेयर्स जैसे कि विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी, इन तीनों को अल्टरनेटिवली आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी घुमा सकते हैं। फैफ को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, विराट को भी दे सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दी कंडीशंस। अभी बात करें जाए बॉलर, एक ट्रॉपली और मोहम्मद सिराज, 2 पेसर्स को रखना है क्योंकि पेसर्स को अच्छा सपोर्ट करता है ये पिच, इसलिए हमने ये 2 बैलेंस पिच बॉलर्स को रखा है। जैसे ही कोयटी मुंबई के एक अच्छे बॉलर है, वैसे ही बुमराह भी है, इन दोनों को भी अच्छे परफॉर्मेंस में रखा है। 2-2 विकेट्स दोनों तो भी फिक्स लेकर ही आने वाले, इसलिए ये बैलेंस टीम हमने आपके प्रेजेंटिंग के लिए बनाई है। ऐसा नहीं कि ये लगाओ और ग्रैंड लीग जीत जाओगे, थोड़ा सा कोशिश तो करना ही पड़ेगा, जो आपको हो या हमें हो, कोशिश करेंगे तो ही आप जीत पाएंगे ग्रैंड लीग। सिर्फ हमें ग्रैंड लीग जीतने के लिए सिर्फ 8 प्लेयर्स की ज़रूरत है और वो 8 प्लेयर्स हमें ही निकालने हैं अच्छे से। मैं आपको 1001% 7 से 8 प्लेयर तक लेके ही जाऊंगा, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो तो आखिर तक देखा कीजिए और मैं जो कुछ भी ट्रिक्स लॉजिक्स बताता हूँ उस पर की भी ध्यान क्या कीजिए। ऐसा नहीं कि पैसा पैसा पैसा, एक बार पैसा आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए लॉस होना भी है और विन भी होना ही है। देखिए आगे वीडियो में हम और कुछ नया लेकर आएंगे और सभी लोगों से एक और चीज़ बतानी है, आप इस मैच के दौरान भी हमारे तरफ से कुछ ना कुछ प्राइज़ विन कर सकते हैं। अगर आप हमें बताएं रोहित शर्मा इस मैच में कितने रन्स बनाने वाला है। बिफोर द मैच स्टार्ट होने से पहले आपको प्रेडिक्शन कमेंट करना है कि रोहित शर्मा कितने रन्स बनाएगा और सबसे ज़्यादा विकेट्स किसको मिलेगी, दोनों टीम्स में से सबसे ज़्यादा विकेट्स किसको मिलेगी। अगर ये आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो आपको हमारे तरफ से एक गिफ्ट मिल जाएगा, वो हम आपको कुरियर से भेज देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।